हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 8.1 का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो इसमें लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो इतना सही सवाल दिया है दोस्तों। बाकी इस चित्र में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है चित्र में, उसके माध्यम से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो ये P और Q है जो ऐसे खड़ी में है तिरछी में से, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? लंब। और ये क्या भुजा कहलाती है दोस्तों? कर्ण। ये कर्ण भुजा कहलाती है और ये आधार कहलाती है दोस्तों। तो आइए हमें किसका मान निकालना है दोस्तों? इसमें हमें r का मान निकाल लेते हैं पहले। और हम r का मान निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे दोस्तों। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा लेते हैं दोस्तों। तो लिख देते हैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब दोस्तों हमारे पास लंब, आधार और कर्ण है, तो इनके मान रख देते हैं जो भी अपने पास मान है। तो कर्ण का वर्ग में मान रख देते हैं दोस्तों। कर्ण का मान कितना है अपने पास? 13 है। 13 का वर्ग बराबर लंब का मान कितना है दोस्तों अपने पास? 12। तो 12 का वर्ग प्लस आधार का मान नहीं है दोस्तों अपने पास, तो आधार को ऐसे ही लिख देते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, आधार का वर्ग। अब दोस्तों हम वर्ग को खोल लेते हैं। तो 13 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 169 बराबर 12 का वर्ग कितना होगा दोस्तों? 144 प्लस आधार का वर्ग 169 को हम ऐसे कैसे उतार देते हैं दोस्तों? 169 माइनस 144 को हम बराबर किस तरफ लेके आ जाएंगे तो माइनस में परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों। 144 बराबर इस तरफ क्या रह गया दोस्तों? आधार का वर्ग। 169 में से 144 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा? 9 में से 4 घटाए तो 5, 9 में से 4 घटाए तो 5, 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 6 में से कितना बच जाएगा दोस्तों? 2 बच जाएंगे। और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 0। तो 25 बच जाएंगे दोस्तों बराबर आधार। और जो ये वर्ग है, वर्ग को हम इस तरफ चढ़ा देंगे दोस्तों, तो ये वर्गमूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वर्गमूल से बाहर निकलेगा 25, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 बराबर कितना आ जाएगा? आधार का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास? 5 आ गया। इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, आधार बराबर 5। आधार का मान कितना आ गया दोस्तों अपने पास? 5 आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर में चल रहा है तो सेंटीमीटर में लिख दिए दोस्तों। आधार का मान कितना आ गया दोस्तों? 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हमें यहाँ क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको ज्ञात करना है, तो इसी फॉर्मेट को यहाँ पे उतार लेते हैं पहले। tan p माइनस कोट r, tan p और कोट r को हमने उतार लिया दोस्तों। तो इसी के सापेक्ष से हमें ज्ञात करना है। अब हमें यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों? tan p, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? tan का सूत्र क्या होता है? तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पिछला वीडियो में रिपीट किया था। साइन थीटा कोस थीटा tan थीटा। इसका फॉर्मूला याद करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम? लाल बटे में क्या करेंगे दोस्तों? कक्का के ए, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे दोस्तों। उसी का हम यहाँ से लिख देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है दोस्तों? कोसेक। और कोस का क्या होता है दोस्तों? सेक थीटा, कोसेक थीटा। और tan का क्या हो जाएगा दोस्तों? कोट थीटा।
ये हो जाएगा। तो हमें साइन थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों, लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा का आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो हमें कोसेक का याद करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम उल्टा पढ़ेंगे दोस्तों, नीचे से ऊपर, यानी कि इसको हम पहले लिख लेंगे कर्ण, के को हम ऊपर लिख लेंगे और एल है उसको हम नीचे कर लेंगे। तो यानी क्या आ जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे में लंब, क्या आ जाएगा दोस्तों, कर्ण बटे में लंब आ जाएगा। और हमें कौन कौन सी चीज़ें की कौन कौन सी सूत्र अपन को प्राप्त करना है इस सूत्र के माध्यम से, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमें दोस्तों यहाँ पे tan p का यानी कि tan का मान चाहिए। तो tan थीटा का मान क्या होता है दोस्तों सूत्र में, L बटे में क्या है a, यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों लंब बटे आधार माइनस कोट का क्या होगा दोस्तों, कोट का हम उल्टा कर देंगे, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया। दोस्तों हमने सूत्र रख दिए हैं tan p और कोट r का। अब हमें यहाँ से निकालना है लंब और आधार का मान रखेंगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम tan p को लेके चलते हैं, p का है अपने पास ये है, और हमें p के सापेक्ष में जब हम कोण बनाते हैं तो एक भुजा कर्ण भुजा कहलानी चाहिए और दूसरी भुजा क्या कहलानी चाहिए दोस्तों, आधार कहलानी चाहिए। जब कब p को हम आधार p के सापेक्ष में करेंगे तब उस स्थिति में आधार पी क्यू कहलाएगी दोस्तों, और क्यू आर है ये क्या कहलाएगी दोस्तों, लंब कहलाएगी। तो हम यहाँ से मान रख लेते हैं, लंब कितना है दोस्तों अपने पास 5 सेंटीमीटर, बटे में आधार कितना है दोस्तों अपने पास 12 सेंटीमीटर, माइनस, अब यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों कोट आर। अब पी की बात नहीं हो रही दोस्तों, अब आर की बात हो रही है। तो जब हम आर में कोण रखेंगे तो जो दोनों रेखाओं में स्पर्श करेगी एक भुजा कर्ण कहलाएगी और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी दोस्तों, आधार कहलाएगी। उस स्थिति में लंब ये वाली कहलाएगी दोस्तों। तो हमें कौन कौन से प्राप्त करना है, आधार क्या है दोस्तों अपने पास 5 सेंटीमीटर, 5 रख देते हैं, और लंब कौन सी है दोस्तों 12 सेंटीमीटर, तो हमने 12 रख दिए हैं दोस्तों। अब यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों ये प्लस और ये माइनस दोनों आपस में कट जाएंगी तो क्या बचेगा दोस्तों, शून्य बचेगा। इसका इतना ही आंसर आएगा दोस्तों।